अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के सेमिनार में हम पढ़ेंगे गूगल एक्सटेंशंस के बारे में, क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में। क्रोम एक्सटेंशंस क्या हैं? देखिए, हर इंसान आज के दौर में जो मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करता है वो गूगल और क्रोम तो यूज़ करता ही करता है। और गूगल और क्रोम यूज़ करते हुए हमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं जिनका हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, हमें सॉल्यूशन मालूम नहीं होता, सॉल्यूशन पता नहीं होता। तो गूगल एक्सटेंशंस हैं जो हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूँढने में मदद करती हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ, रीड मी एक्सटेंशन के नाम से है। आप गूगल क्रोम पे सर्च कर लीजिएगा रीड मी, READ, रीड मी एक्सटेंशन। ये आ गया है रीड मी एक्सटेंशन। अब रीड मी एक्सटेंशन टेक्स्ट टू स्पीच, अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम अगर इसको इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। जैसे मैंने पहली वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड टू क्रोम पे मैं क्लिक करता हूँ और ऐड एक्सटेंशन, यानी कि अब हमारे क्रोम में ऐड हो गई। ऐड कहाँ पे होगी? ये इस जगह ऐड होगी। इसी तरह हम VPN भी ऐड कर सकते हैं। हम रिमूव करना चाहें तो हम दोबारा सर्च करके यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। मगर ख़ैर ये हमारे पास रीडमी एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुकी है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, ये किस काम के लिए यूज़ होती है, तो चलें देखते हैं। अब मैंने एक वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। अभी इस वेबसाइट में क्या है? टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अब यहाँ पर जो एक यहाँ पर ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को ना मैं वक़्त बचाने के लिए इसको सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं साथ में कोई और काम भी करता रहूँ और ये खुद ऑडियो के थ्रू ये चलता भी रहे। तो ये कैसे होगा? इसके लिए मुझे यहाँ पर रीड मी एक्सटेंशन को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखें सेलेक्ट एंड स्टार्ट रीडिंग, इस पर क्लिक करेंगे हम। और जो भी हमने टेक्स्ट करना होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ आ रहा है रीड सेलेक्टेड टेक्स्ट। राइट क्लिक करेंगे जब हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी वेबसाइट पे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेस्ला की वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब पर, कहीं पे भी ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पे रीड सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। Master practical computer skills with expert trainers and real hands-on projects at Tesla Computer Institute. From basic computer courses to advanced IT certifications, discover the best computer courses in Myanmar and Karachi all under one roof. अब देखिए, जो मैंने सिलेक्शन ली थी जितने भी एरिया की, पूरे पैराग्राफ को इसने हमें रीड करके दिया। और ये तो 3 से 4 लाइनों का पैराग्राफ था। मैं इससे अलावा अगर कोई पूरा आर्टिकल, पूरा वेबसाइट का पेज मैं रीडिंग करवाना चाहूँ तो वो भी ये रीडिंग करके देगा। और इतनी देर में हम कोई और भी काम कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, टाइम भी बचाना है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी एक्सटेंशन देखते हैं। दूसरी एक्सटेंशन क्या है? दूसरी एक्सटेंशन है हमारे पास मैक्स फोकस। मैक्स फोकस, अब मैक्स फोकस पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है ऐड टू क्रोम। तो ऐड टू क्रोम कर लेंगे इसको। अब ये एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। यहाँ ऐड एक्सटेंशन, अब ये एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। इसको अब हमने बस थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आप स्किप कर दें या फिर ऑर्डर कर दें, या फिर यहाँ यहाँ पे भी आप ईमेल डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या कंफर्म करके आगे कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको मैक्स फोकस जो एक्सटेंशन हमने अभी इंस्टॉल की है इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो मैंने वेबसाइट जो मैंने सर्च की है, अब मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट अलग से ओपन हो जाए और यहाँ पर भी मैं स्क्रॉल करता रहूँ। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाऊंगा या कि साइड पर राइट हैंड पर, तो ये हमारे साथ साथ जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी राइट हैंड पे। या जिस साइड पे आप लेके जाएंगे उस साइड पे ओपन हो जाएगी और यहाँ से भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम अपने कर्सर को अगर वेबसाइट के ऊपर रखेंगे
तो वेबसाइट जो है वो ब्लर से हट जाएगी अगर मैं रखता हूँ क्रोम के ऊपर, तो वो जो क्रोम है वो ब्लर से हट जाएगा। अगर मैं वेबसाइट पे रखता हूँ तो क्रोम ब्लर हो जाएगा, और क्रोम पे रखता हूँ तो वेबसाइट भी वैसी की वैसी रहेगी। ख़ैर, ये इसमें इसका फ़ायदा ये है कि हम एक ही टैब के अंदर 2-2 काम कर सकते हैं। पिन करना चाहें पिन कर सकते हैं, ताकि अगर वेबसाइट ओपन करता हूँ तो 1 मिनट के लिए तो ये हट जाएगी कि जो वही चीज़ दिखा रहा है ये भी, जो उसमें दिख रही थी। तो अगर मैं बैक करता हूँ तो वो चीज़ दोबारा आ जाएगी क्योंकि हमने पिन की हुई थी। ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर तीसरी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। एक्सटेंशन तीसरी एक्सटेंशन हमारे पास है अनहुक। अनहुक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर लिया। हमारे पास अनहुक यहाँ पर अनहुक का क्या फ़ायदे हैं, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, हमारे पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। अनहुक के फ़ायदे ये हैं कि अनूप जो है हम लोग अक्सर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले जो हैं वो ये होता है यूट्यूब से कोई भी अपनी असाइनमेंट के लिए या प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए कोई भी वीडियो देखने जाते हैं, तो वहाँ पर ना उनको सबसे पहले होम पेज पे इतने सारे शॉर्ट्स दिखते हैं, फ़नी शॉर्ट्स, इंटरटेनमेंट शॉर्ट्स, या कोई न्यूज़ दिख गई, या कोई भी सॉन्ग दिख गया, कोई न्यू रिलीज सॉन्ग, कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो इंसान का ध्यान जो है ना वो उस तरफ चला जाता है। तो हम चाहते हैं नहीं ऐसा ना हो। हम चाहते हैं जो चीज़ हम सर्च करने के देख रहे हैं सिर्फ़ वही आए और उसके अलावा और कुछ ना आए। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब मेरे सामने है, यूट्यूब का टैब मैंने ओपन कर लिया, मैं उस एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ। वो एक्सटेंशन कौन-सी थी? अनहुक एक्सटेंशन। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक्सटेंशन हमारे पास ऑन हो गई है। अब यहाँ पर हम जो-जो चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो सकती है। जैसे मुझे इसके लिए नया यूट्यूब टैब खोलना पड़ेगा। अब जैसे देखें यहाँ पर जो नया यूट्यूब टैब खोला, उसके ऊपर बिल्कुल जो है ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ऑफ़ कर दी हैं, हाइड कर दी हैं। हमारे पास सिर्फ़ सर्च का ऑप्शन ही आ रहा है। सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, जैसे मैं कोई भी असाइनमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की कोई वीडियो सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो चैनल ओपन किया और उसके अंदर मैंने वीडियो ओपन की की। ही एक और अब देखिए कॉपी यहाँ पे लेके मैं वीडियो के अलावा और इसको कुछ आपको नज़र एक ही नहीं को आ रहा। मैं इधर स्क्रॉल रख भी देता कर रहा हूँ तो सिर्फ़ इतना ही हूँ। ये स्क्रॉल हो और रहा है, एक इससे कॉपी ज़्यादा स्क्रॉल ऑल्ट नहीं हो रहा है। लेके मैं साइड्स पर कोई वीडियो, कोई शॉर्ट, कोई इधर रख देता एंटरटेनमेंट हूँ। के लिए कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, या सही नीचे है? कमेंट्स का ऐसे ऑप्शन है, वो कमेंट इसके हमें अलावा नज़र मैं नहीं क्या आ रहे ले हैं, हमें लेता सिर्फ़ हूँ, मैं वीडियो कुछ नज़र आ रही पेन्स है। ले सकता हूँ, उसमें हम पेन्स की और भी पीएनजी। मज़ीद कोई चीज़ अगर तो हाइड पेन्स करना चाहें पीएनजी तो लिख हम देता हाइड हूँ, कर सकते हैं। तो हो सकता है बस पेन्स की पीएनजी आ जाए। जिनके ऊपर क्राउन बना हुआ है वो पेड है, उनको इस्तेमाल ना करें वरना यानी कि वीडियो वीडियो की डाउनलोड करने में इन्फॉर्मेशन भी मसला हमारे होगा। पास हाइड हो जैसी चुकी है, तैसे यानी कि अब डाउनलोड ये करें यूट्यूब जिनके ऊपर बिल्कुल क्राउन नहीं बना हुआ एक आ रहा हो। वीडियो के लिए ही तो स्पेसिफ़िक रह चुका है। अब अभी इसके हमारे अलावा हम इसके ऊपर पास और कुछ नहीं अच्छी कर सकते। तस्वीर तो अभी तक यही सर्च सब भी नहीं कर सकते दिखी। क्योंकि मैंने सर्च बार भी इसको हम ख़त्म कर दिया है। रोटेट कर सर्च बार जो सकते हैं होता है वो अपनी हेडर के मर्ज़ी से। अंदर होता है, हमारे पास यहाँ हेडर आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे हाई टॉप हेडर। अब मैंने वहाँ से जो है रखना उसको है ऑफ लेकिन किया तो छोटा हमारे पास करेंगे। हेडर आने लग गया। मैं ऑन कर देता हूँ तो हेडर भी इसी ख़त्म हो तरीके से जाएगा। इसके हम एक और कॉपी ले लेते हैं। तो ये एक्सटेंशन भी इसके लिए होती है ताकि हम हमारा ध्यान किसी और तरफ ना लगे। तो हम चलते हैं अब अपनी तीसरी एक्सटेंशंस ऑल्ट की दबा तरफ। के तीसरी एक्सटेंशन की तरफ वो सर्च कर लेते हैं। अब हमारी तीसरी एक्सटेंशन क्या है? अच्छा, मैं इसको बंद करता हूँ वीडियो को। तो तीसरी एक्सटेंशन क्या है? स्क्रीनशॉट टू टेक्स्ट कॉपी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन इमेज या स्क्रीनशॉट टू टेक्स्ट। हमारे पास ये आ रही है इमेज टू टेक्स्ट क्रोम वेब स्टोर। इस पर क्लिक करते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, वही इंस्टॉल करना है हमें। ऐड एक्सटेंशन ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ उसकी उसके टेक्स्ट की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक है, अब ये मेरे पास एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो ओपन हुई हुई है। मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट की एक कॉपी आ जाए, तो यहाँ से उस एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ। इमेज टू टेक्स्ट इस पर क्लिक करता हूँ।
अच्छा, ये इस पे काम नहीं कर रहा, इसकी वजह ये है कि हमने पुराना टैब खोला हुआ है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले वाले टैब के ऊपर ये काम नहीं करेगा। इंस्टॉल करने के बाद वाले जितने भी टैब हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ। अब मैंने वो चीज़ भी हाइड की हुई है, खैर फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर दिया इसको पूरे को ही, ख़त्म हो गया। यहाँ से मैं कोई भी वीडियो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओपन कर ली मैंने। بسم الله الرحمن الرحيم. अब इसमें जो है मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाए, तो यहाँ से वो एक्सटेंशन जो हमने अभी इंस्टॉल की है वो मैं ऑन कर लूँगा। हमारे पास इमेज टेक्स्ट ये वाली। अब मैं अब उस एरिया को सेलेक्ट करूँगा जिस एरिया के अंदर मैंने टेक्स्ट कॉपी करना है। अगर मैं हेडिंग नहीं करना चाह रहा तो यहाँ से मैं क्रॉप कर देता हूँ, और जितनी मुझे सेलेक्ट करके कॉपी करनी है मैं उतना कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, प्लस के बटन पे, तो यहाँ से हमारे पास السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वो टेक्स्ट यहाँ Unit पर आ जाएगा। 1. Hazrat Muhammad और यहाँ पर आने sallallahu के बाद alayhi हमें wasallam, the model of tolerance. Hazrat थोड़ा सा Muhammad वेट करना sallallahu पड़ेगा। alayhi wasallam. अब ये टैक्स हमारे पास इस साइड पे, यहाँ पर हमारे पास ये टैक्स आ चुका है। हम इसको यूँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, और यहाँ जहाँ भी कहीं पर पेस्ट करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट। सही है। तो ये जो हमारे पास एक्सटेंशन थी स्क्रीनशॉट टू टेक्स्ट, ये कॉपी करने के लिए होती है। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आपका टेक्स्ट कहीं पर भी मौजूद हो, यूट्यूब वीडियो के ऊपर हो या कहीं पर भी हो, तो वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हम। और क्लियरली रीडर एक और हमारे पास एक्सटेंशन है। तो यहाँ से मैं क्लियरली रीडर के ऊपर रीडर सर्च करता हूँ। क्लियरली रीडर, हमारे पास ये एक्सटेंशन है, इसको भी हम ऐड टू क्रोम करते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट सिंपली सर्च करता हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बीबीसी न्यूज़, और मेरे पास ये एक वेबसाइट ओपन हो रही है। कोई भी सिंपली मैंने वेबसाइट रैंडमली सर्च की थी, तो ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है। इस वेबसाइट में अब हम लोग ना काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है हमारे पास, यार पढ़ना क्या है इसमें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। अभी इसमें तो इतने वो एड्स वगैरह नहीं आ रहे। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें एड्स भी आते हैं। बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं पढ़ने में। कभी-कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल्स के ऊपर ऐड आया हुआ होता है, कभी-कभी ऐसा होता है हेडिंग्स के ऊपर ऐड आया होता है या पिक्चर्स के ऊपर ऐड आया होता है, तो बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। हम चाहते हैं कि भाई हम प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपर चीज़ देखें, वो एड्स ख़त्म हो जाएँ हमारे सामने से। तो ये कैसे होगा, इसके लिए ना अब मैंने ये वेबसाइट सर्च की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली रीडर पे हम क्लिक करेंगे। अब ये वेबसाइट बिल्कुल, फ़िलहाल इसमें कोई इशू आया है। मैं कोई और वेबसाइट सर्च करता हूँ। विकिपीडिया। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह ही है। क्लियरली रीड करने के लिए हम यहाँ पर क्लियरली रीडर पे क्लिक करते हैं, और ये हमारे पास ये वेबसाइट बिल्कुल एज़ इट इज़ ओपन हो गई। हम इसको देख सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हमारे पास साइड्स पे कोई ऐड वगैरह नहीं आ रहा, और कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो स्क्रीन से बाहर जा रही होती हैं। हमें इधर-उधर जो है देखना पड़ता है, ये कहाँ से आएगी, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हमें इसमें इशू हो रहा होता है, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब ये अलग हो गई है, यहाँ पर भी ये ऐसे ही दिखा रही है। तो ये सारी एक्सटेंशंस थी आज के सेमिनार का टॉपिक।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में, तब तक के